हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इस नए दिन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इस नए वचन के साथ जो प्रभु ने यह दिन दिया है, इस दिन में, इस वचन में मैं आप सबका यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि खुदा ने एक और नया दिन हमें दिया है इस नए वचन के साथ। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, जैसे कल हमने सीखा था पवित्र आत्मा के बारे में कि क्या पवित्र आत्मा को आपने पाया है, उसकी सामर्थ आपके अंदर है और उसकी सामर्थ क्या है, कल के वचन से हमने सीखा था। और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग वचन को पूरा नहीं सुनते हैं, स्किप कर देते हैं, बीच में छोड़कर चले जाते हैं। तो आप कभी भी ऐसे वचनों को सीख नहीं सकते हैं। वचन को पूरा सुनना है। शैतान का यही काम होता है कि आप लोग वचन को ना सुन पाओ, बीच में से ही छोड़ दो, बीच में से वचन को अधूरा छोड़ दो। शैतान यही चाहता है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो शैतान आपके जीवन में ऐसा करवा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप वचन में बढ़ पाओ। इसलिए वचन को स्किप नहीं करना, बीच में नहीं छोड़ना, पूरा इस वचन को सुने भी, देखे भी, समझे भी, ताकि आप लोग प्रभु में बढ़ पाओ। हमने कल के दिन में पवित्र आत्मा के बारे में सीखा था, उसकी सामर्थ के बारे में। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम उसकी सामर्थ हमें मिलती है और उसकी सामर्थ से हम प्रभु के ही मार्गों पर चलते हैं। लेकिन आज मैं आपको सिखा रहा हूं इस वचन के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन है हमारा, वो कैसे चलता है। हालेलुया। तो उससे पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूं। सामर्थी पिता, मैं तेरा दास धन्यवाद के साथ आप ही के चरणों में आता हूं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में। और प्रार्थना करता हूं, जितने तेरे बेटे, जितनी तेरी बेटियां प्रभु आज के वचन को सुने, मेरे खुदा आज के वचन को देखे, प्रभु उनके जीवन में ये वचन अद्भुत रीति से काम करे तेरी महिमा के लिए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। और जब हम शरीर के अनुसार चलते हैं, उसकी मजदूरी क्या है, और आत्मा के अनुसार चलते हैं, उसकी मजदूरी क्या है। हालेलुया। एक वचन मैं पढ़ रहा हूं सबसे पहले, रोमियो की पुस्तक, उसका 8 अध्याय, उसका 9 वचन मैं पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से देखो। लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में है, परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर है, पवित्र आत्मा आपके भीतर है, तो वचन कह रहे कि तुम शारीरिक में दशा में नहीं हो, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। और आत्मिक लोगों के जो काम है वो आप जानते हैं, जैसा हमने कल वचन में सीखा था। और बोलता है कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अब आप देखो, आप प्रभु को प्रभु कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को आप प्रभु कहते हैं, प्रभु मानते हैं, क्या उसका आत्मा आपके अंदर है? आज ये सवाल है, क्या उसका आत्मा आपके अंदर है? वचन कह रहा है कि जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वह उसका जन नहीं। और जिसके अंदर मसीह का आत्मा है उसके काम आप जानते हैं, वो आत्मिक रीति से चलता है, प्रभु के वचनों में होकर चलता है। उसका जीवन ही अलग चमकता है, अलग दिखाई देता है, जिसमें मसीह का आत्मा है और वही मसीह का जन है। हालेलुया। आप देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपके अंदर मसीह का आत्मा है तो आप परमेश्वर के जन हो। और एक वचन और मैं पढ़ रहा हूं, 8 का 6 रोमियो,
शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन है और शांति है। हालेलुया। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की ओर मन लगाएं, उसकी कामों की ओर मन लगाएं, उसके मार्गों की ओर मन लगाएं। आज क्यों कुछ लोगों का बिजनेस फ्लॉप रहता है? क्यों कुछ लोगों के बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते? क्यों कुछ लोगों का परिवार आगे बढ़ नहीं पाता? क्योंकि अगर परमेश्वर के आत्मा के काम आपके परिवारों में नहीं है, आपके बच्चे नहीं बढ़ पाएंगे, आपके बच्चे स्टैंड नहीं हो पाएंगे, आप कामकाज में स्टैंड नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मसीह का आत्मा अगर आपके अंदर नहीं है तो वो काम आपके अंदर नहीं होंगे। वचन कहता है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है, वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, कुछ लोग शरीर के अनुसार चलते हैं अभी भी, लेकिन मैं बता रहा हूं शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन है। आमीन। इसी का 12 मैं पढ़ रहा हूं, इसमें लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं के शरीर के अनुसार दिन काटे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये क्या आप शरीर के कर्जदार हो? क्या आप शरीर के कर्जदार हो जो शरीर के अनुसार दिन काटते हो? शरीर हमें ऐसो आराम मांगता है। जो शरीर के कर्जदार है वो शरीर के काम करते हैं। शरीर के काम जो है वो प्रगट है, व्यभिचार, चोरी, लुचपन, डिंग मारना, बहुत से ऐसे पाप हैं जो शरीर में होकर मनुष्य करता है। अगर आप शरीर के कर्जदार हो तो इन पापों में आप पड़े रहोगे, और जो इन पापों में पड़े रहोगे तो इनकी मजदूरी जो है मृत्यु होगी। हालेलुया। शरीर के हर एक काम बुरे हैं अगर शरीर के अनुसार आप चलते हैं। लेकिन आगे बोलता है कि क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे अगर आत्मा अंदर है। क्योंकि जब हमने प्रभु को जाना ही था, जब ग्रहण किया था, तभी से परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर आ गया था। अगर उस आत्मा को आप यूज कर रहे हो, उस आत्मा को आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसके अनुसार देह की क्रियाओं को मार रहे हो, यानी शरीर हमें पाप की ओर खींचता है और आप आत्मा के द्वारा उस शरीर की क्रियाओं को मारते हो कि हमें यह पाप नहीं करना है। शरीर हमें बुरे कामों की ओर लेकर जाता है, हमारे पैरों को बुरे कामों की ओर दौड़ाता है। अगर आप आत्मा से उन बुरे पैरों को रोकते हो तो आप जीवन पाओगे। आमीन। आप जीवन पाओगे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। और लिखा है कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। आज जरूरत है हमें परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने की। उसका आत्मा के अनुसार जब हम चलते हैं तब जीवन को पाते हैं। हालेलुया। उस आत्मा के अनुसार मेरे प्रिय चलो। आज क्यों मसीह लोग, बहुत से मसीह लोग आज भी बंधनों में पड़े हैं, श्रापों में पड़े हैं। बहुत से विश्वासी लोग आज भी बंधनों में पड़े हैं, श्रापों में पड़े हैं। उनके जीवन की कंडीशन आज भी देख लो, चाहे वो 10 साल के विश्वासी हो, 8 साल के विश्वासी हो, 5 साल के विश्वासी हो, वही के वही। कारण क्या है? क्योंकि वो शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं, इसीलिए अपने शरीर के अनुसार वो मर रहे हैं। अपने शरीर के अनुसार उनके बिजनेस मर रहे हैं, उनके शरीर के अनुसार चलने से उनका कारोबार मरा हुआ है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं। शरीर के कर्जदार नहीं है हम। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर आपको और मुझे खरीदा है, और उस लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। उस लहू के द्वारा परमेश्वर ने, उस प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया है। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आज अगर आप भी
आपको लग रहा है कि हम 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल से विश्वास कर रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन आज भी वैसा ही है। तो आज जरूरत है आपको अपनी आत्मा में झांकने की। क्या हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? क्या हम आत्मा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं या शरीर के अनुसार कर रहे हैं? आपको जवाब मिल जाएगा जब आप प्रार्थनाओं में इस बात को सोचोगे कि हमारे ऊपर से ये प्रॉब्लम, ये समस्या इतने सालों से क्यों नहीं जा रही है। क्योंकि हो सकता है आप अभी भी शरीर के अनुसार चल रहे हो। शरीर के पाप के कारण आपका बिजनेस मरा हुआ हो, शरीर के गुनाहों के कारण जो शरीर में होकर आप कर रहे हो, आपका परिवार, आपका कारोबार, आपका बिजनेस मरा हुआ हो। कारण क्या है? क्योंकि आप परमेश्वर के आत्मा को खेदित करते हो। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमारे भीतर रहता है। अगर इस शरीर के अंदर होकर आप कोई भी पाप कर रहे हो तो परमेश्वर के आत्मा को आप संसार के नहीं। हालेलुया, हम संसार के नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपको इस वचन के द्वारा लगता है कि आज भी आपका जीवन शरीर के अनुसार चल रहा है, शरीर के काम मैंने बताया है, चोरी, लुचपन, पियक्कड़, व्यभिचार, बुरे काम, डिंग मारना, अंधेर करना, बहुत से ऐसे काम आप शरीर में कर रहे होंगे। ये काम हमें मृत्यु को लेकर जाते हैं। ये काम हमारे